इससे पहले वाली क्लास में 2 मॉडिफायर देखे, आज कुछ नए मॉडिफायर्स देखने वाले हैं। सबसे पहले बॉक्स ले रहे हैं। सिंपल हमने यहाँ पे एक बॉक्स क्या किया, क्रिएट किया। प्रोस्पेक्टिव को फुल स्क्रीन करना है, Alt W प्रेस करके। हमारे सेगमेंट्स स्पेस हो तो हमने F4 पुट किया, ठीक। और मॉडिफायर लिस्ट पे आ रहे हैं यहाँ पे, टी प्रेस करेंगे तो हम लोग ने एक पहला मॉडिफायर देखा था टैपर, है ना। इसी के नीचे दे रखा है यहाँ पे, देखो कौन सा, ट्विस्ट मॉडिफायर, ठीक। लेते हैं शेप पे, हमने अपने शेप पे देखो ट्विस्ट मॉडिफायर जैसे ही पुट किया, फिर से इस पे एक ऑरेंज कलर का हमें क्या नजर आ रहा है, केज नजर आ रहा है ना। पहले से ही अपने बॉक्स पे जो सेगमेंट रेशियो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करें, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसके सेगमेंट्स में देखो इंक्रीमेंट कर दिया, लेंथ, विड्थ और हाइट, हर एक्सेस पे हमने इसमें क्या दिए, प्रॉपर सेगमेंट दे दिए, ठीक, ताकि इसको ठीक ठाक ज्योमेट्री यानी डिफॉर्म होने के लिए ठीक ठाक सेगमेंट्स मिल जाए। आप अपने ट्विस्ट मॉडिफायर पे आ रहे हैं, एंगल और बायस वैल्यू दे रखी है, ठीक। तो पहले एंगल चेंज करते हैं, और जैसे जैसे देखो हम एंगल चेंज करते जा रहे हैं, शेप हमारा क्या होता जा रहा है, ट्विस्ट होता जा रहा है। दिख रहा है, जितनी बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है। तो इस टाइप की बहुत सी शेप्स में हमें ट्विस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे ट्विस्ट मॉडिफायर, बायस, इसकी बायस वैल्यू क्या कर रहा है, देखो इसकी पोजीशन को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है, बेस से देखो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, देन एंड पे वो शेप हमारा बायस होता है ना। ऐसे ये नेगेटिव वैल्यू भी काउंट कर रहा है। 3 एक्सेस यहाँ पे भी, एक्स, वाई और जेड, फिलहाल हमारी सिचुएशन में कौन सी प्रॉपर बैठ रही है, जेड, ठीक। तो यहाँ पे जेड के फॉर्म में हमें ट्विस्टिंग नजर आ रही है, यहाँ पे भी सेम वही वैल्यूज हमें मिल रही, कौन सी, लिमिट्स की। ऑन कर देंगे तो अपर लिमिट को चेंज करेंगे, देखो हमने अपर लिमिट चेंज की तो उस अपर लिमिट पे ही रेशियो में दिख रहा है। अगर हमने इसका यहाँ पे सेंटर पॉइंट चेंज किया, देखो सेंटर पॉइंट चेंज करने की वजह से वो शिफ्टिंग हम और अपने अकॉर्डिंग क्या कर पा रहे हैं, एडजस्ट कर पा रहे हैं। जब हम शिफ्ट सेंटर पॉइंट चेंज करेंगे तो हम लोअर लिमिट पे भी वर्क कर सकते हैं, जिसकी वजह से देखो वो लिमिट नीचे की तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अपर लिमिट्स पुट करके हम पहले अपर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। लोअर लिमिट हमें कभी कभार इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल नीचे बेस पे होता है, तो जब हम वैल्यूज चेंज कर रहे होते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा सेंटर की पोजीशन क्या कर लें, चेंज कर लें, तब लोअर लिमिट देखेंगे तो हमें इसका इफेक्ट जरूर नीचे दिखेगा शेप में। तो इस टाइप की रेंज में अगर हमें पुट करना है देन हम वहाँ पे ट्विस्ट दे सकते हैं। ऑलरेडी इससे पहले हमने कुछ मॉडिफायर देखे हैं, अब इस ट्विस्ट शेप को भी हम क्या करा सकते हैं, बेंड करा सकते हैं। हमने बेंड कर दिया, जो भी हमें एंगल देना तो वो प्रॉपर शेप में हमारा क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। हम इस पे क्या दे सकते हैं, टैपर भी पुट कर सकते हैं। हमने कहा कि एक शेप पे मल्टीपल मॉडिफायर दे सकते हैं, बस ऑर्डर वाइज वो प्रॉपर होना चाहिए। तो जब हम टैपर दे रहे हैं तो ऑर्डर नहीं आ रहा सही, तो इस टैपर की वैल्यू को ड्रैग करके हमने बेंड के नीचे रखा, ठीक। अब जब हमने टैपर शेपिंग करी तो देखो बिल्कुल प्रॉपर वो टैपर शेप आ रहा है, ठीक। तो एक शेप पे देखो हमने मल्टीपल फिर से क्या यूज कर दिए, मॉडिफायर्स, है ना। ठीक है, तो फिर से हमने अपने उसी बॉक्स शेप को रखा है यहाँ पे, ठीक। और थोड़ा सा सेगमेंट्स हम कम कर रहे हैं, लेंथ और इसके लेंथ के कुछ हमने सेगमेंट्स कम किए, बीच में बस केवल एक दे रहे हैं, विड्थ ये भी हमने सेगमेंट्स कम किए। डिलीट करते हैं शेप, नया शेप बना लेते हैं। तो एक बॉक्स शेप से हमने फिर से यहाँ पे अपना शेप क्रिएट किया। ये सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कितने हम पुट कर रहे हैं, तो हमने भी यहाँ पे देखो सेगमेंट्स कम कर दिए। तो बॉक्स में देखो हमने लेंथ, विड्थ और हाइट में 2, 2 और 3 का रेशियो लेके वर्क किया, ठीक। जो मॉडिफायर देखने वाले हैं वो इन सेगमेंट्स पे ही वर्क करेगा, है ना। तो हमने पहले से एक सेगमेंट का ठीक ठाक अरेंजमेंट किया। कहाँ पे जाएंगे, मॉडिफायर लिस्ट में आएंगे और यहाँ पे एल पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, लैटिस, एक मॉडिफायर हमें मिल रहा है। और कौन सा, लैटिस, बहुत ही अलग अलग सिचुएशन में ये यूज होगा हमारे लिए, इंपॉर्टेंट मॉडिफायर्स में से रहेगा। देखो जैसे लैटिस अप्लाई किया वो पूरा पूरा वायर फ्रेम या केज में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, है ना। और ये केज किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे सेगमेंट्स पे, ठीक। तो यहाँ पे अप्लाई एंटायर ऑब्जेक्ट्स पे दे रखा है, ठीक। उसने पूरे ऑब्जेक्ट्स पे जॉइंट्स ओनली, तो केवल देखो हमें जॉइंट्स ही शो कर रहा है जहाँ पे टच हो रहे हैं। स्ट्रस ओनली फॉर एजेस, केवल स्ट्रस ही यूज कर रहा है, जॉइंट्स को उसने क्या किया, हमारे लिए खत्म कर दिया। जब जॉइंट्स खत्म होते हैं तो यहाँ पे देखो हमें गैप नजर आता है, दिख रहा है। तो नीचे हमें एक प्रॉपर्टी मिलेगी एंड कैप्स, इसको बंद कर देंगे तो यहाँ से क्लोजिंग आ रहा है।
ये स्ट्रॉस की प्रॉपर्टीज हैं जिसमें वो वर्क करेगा। ये रेडियस कितना में देना है, ठीक। सेगमेंट्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इनके बीच के देखो सेगमेंट्स को क्या कर रहा है, इस पर, ठीक। और साइड्स ये राउंडनेस को मैनेज करेगी, कितना में राउंड, कितना में रफ चाहिए, ठीक। और ये मटेरियल आईडी दे रखी, ठीक। स्मूथ शेप का भी एक बिहेवियर दे रखा है कि हमारा शेप थोड़ा सा स्मूथ दिखे तो वो काफ़ी स्मूथनेस उसमें ऐड करेंगे। तो हमने कहा कि इस टाइप की भी वर्किंग हमें चाहिए होती है, इस टाइप के भी केज हमें चाहिए होते हैं जो इस टाइप के वायर फ्रेम फॉर्म में हमें क्या हो, देख रहा है वहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट पे इस आउटपुट ने हमारे लिए क्या किया, वर्क, ठीक। मिनिमाइज करते हैं अगर देखें, और क्या लिमिट्स हैं इसमें, नहीं है। अब एक इशू दिखा कि लिमिट नहीं दिखी इसमें। अगर लिमिट होती तो एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही हम इसे क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई लिमिट्स ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा है ना। तो क्या तरीका है देखते हैं भाई। डिलीट करते हैं, लैटिस को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दिया है ना। अब हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये कि हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वर्टेक्स सेलेक्ट कर पाए, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एज सेलेक्ट कर पाए और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का फेस सेलेक्ट कर पाए। तो ऐसा भी नहीं कर सकते, जब भी हम सेलेक्ट करेंगे पूरा बॉक्स ही सेलेक्ट होगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए एक मॉडिफायर देख रहे हैं, ई प्रेस करेंगे, ई, तो हमें यहाँ पे मॉडिफायर मिलेगा एडिट पॉली, आगे बहुत यूज होने वाला है इसका। ई पुट करने पे हमें क्या मिल रहा होगा, एडिट पॉली, क्लिक कर रहे हैं, बहुत बड़ा मॉडिफायर, ठीक। जब हम देखेंगे इनकी वैल्यूज को देखो, हम सब मिनिमाइज कर रहे हैं तो कई सारी वैल्यूज यहाँ पे हमें देखो मेंशन हो रही हैं, ठीक। तो इस मॉडिफायर को यूज करते समय हमें पहले ये सारी वैल्यूज मिनिमाइज करनी। अगर ये वैल्यूज हमारी ओपन होंगी तो हमें कंफ्यूजन बढ़ रहा होगा क्योंकि कई सारी वैल्यूज नजर आ रही। तो सबसे पहला काम हमने इनको मिनिमाइज किया, ठीक। क्या फायदा है इस मॉडिफायर का, अभी के लिए हमें क्या यूज करना है, हम बस चाह रहे हैं कि कुछ सेक्शंस को हम सेलेक्ट कर पाए, जैसे कि वर्टेक्स या एज या फेस। तो उसके लिए जब हम इसके कंपोनेंट्स में आएंगे तो देखो यहाँ पे अब कई सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं, वर्टेक्स दिख रहा है, एज दिख रहा है, बॉर्डर भी दिख रहा है, पॉलीगन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, एलिमेंट दिख रहा है। वर्टेक्स क्या करता है, सिंगल पॉइंट को सेलेक्ट कर लेगा, बाद में हम इसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूव भी करा पाएंगे, जिससे इसके शेप के बिहेवियर में हम काफी चेंज कर ले जाएंगे जैसा भी हम चाह रहे हैं। बहुत सी जगहों पे हम ऐसे शेप, ठीक। आगे हम लोग ये मेथड बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे हम वर्टिसेस को क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं। एज, यहाँ पे हम एज पे क्लिक करके शेप को मैनेज कर पा रहे हैं, उससे भी उसके शेप के बिहेवियर में क्या हो रहा है, देखो चेंजेस, है ना। फेस के लिए यहाँ पे किस पे आएंगे, पॉलीगन्स पे आएंगे, तो किसी भी फेस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन में ले सकते हैं और उसके फेस पे अपने क्या कर सकते हैं, वेरिएशंस कर सकते हैं, ठीक। कंट्रोल प्रेस करेंगे तो मल्टीपल एक फ्रेम एक साथ हम क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, स्केल कर पाएंगे, जो भी हम चाह रहे हैं, ठीक। और एलिमेंट क्या करेगा, पूरे उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर देगा, सारे फेसेस ने देखो उसके क्या कर दी, हमारे सिलेक्शन में ले दी। तो आगे इन कंपोनेंट्स में और ध्यान देना, जितने भी कंपोनेंट्स हम ले रहे होंगे हर बार नीचे की वैल्यूज में चेंजेस हो रहा होगा, ठीक। उससे रिलेटेड जो वैल्यूज उसको सपोर्ट कर रही होंगी वो हमारी यहाँ पे क्या हो रही होंगी, मेंशन हो रही है, ठीक। तो एज पे क्लिक कर रहे हैं तो एडिट एज हो जा रहा है, बॉर्डर पे क्लिक कर रहे हैं तो एडिट बॉर्डर्स हो जा रहा है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस में भी हम क्या देख पा रहे हैं, चेंजेस देख पा रहे हैं, ठीक। आगे इनको बहुत डिटेल में काम करने वाले हैं, ठीक। फिलहाल हमारी क्या रिक्वायरमेंट कि हम कुछ सेक्शंस पे लैटिस देना चाह रहे थे, उसके लिए हम लोग ने एक मॉडिफायर देखा, कौन सा, एडिट पॉली। कैसे वर्क करेगा एडिट पॉली देखते हैं भाई। तो हमने डिलीट किया, इसे भी रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे हमने इस बार शेप चेंज कर देते हैं, सिलिंड्रिकल शेप ले लिया, इसकी हाइट दे दिया, ठीक। और यहाँ पे मॉडिफायर्स में आए और इसकी हाइट में ठीक ठाक केज हमें दिख रहा था, हाइट और हम इसकी इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, लगभग सेगमेंट्स 18 इधर के सही दिख रहे हैं, थोड़े से हाइट के हमने क्या कर दिया, बढ़ा। क्लियर है, ठीक। लैटिस अप्लाई करने से पहले हमने इस पे क्या पुट किया, की प्रेस करके एडिट पॉली, और डब्ल्यू प्रेस करें ताकि हम और अदर्स व्यू में आ पाए, जिससे हम सिलेक्शन बहुत आराम से अच्छा ले पाए, ठीक। और हमने एडिट पॉली प्रेस करके यहाँ पे पॉलीगन ले लिया, दिख रहा है, ठीक। पॉलीगन से देखो हमने इतने बीच के सेक्शंस को फ्रंट व्यू से क्या कर लिया, सिलेक्शन ले लिया। तो इतने सारे फेस हमारे यहाँ पे क्या देखो सिलेक्टेड नजर आ रहा है। आर डब्ल्यू प्रेस कर रहे हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे इसके मॉडिफायर में आ रहे हैं, एल पुट किया और हमने क्या दिया, लैटिस। जब लैटिस गया तो देखो उसने क्या किया, वो इस शेप पे अप्लाई किया फिर से हमारे, तो हमने यहाँ पे अप्लाई टू इंटायर ऑब्जेक्ट्स बंद किया। जैसे ही बंद किया देखो जितना हमने सिलेक्शन ले रखा था उसने केवल उतने ही शेप पे अपना क्या बनाया, सिलेक्शन, जो हम भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उस अकॉर्डिंग वो हमारा यहाँ पे बिहेवियर आता हुआ हमें मिला।
ठीक, अब बस हम बहुत आराम से इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, जो हमें रेडियस देनी, देन रेडियस। ये जॉइंट्स रखने के नहीं रखने, अगर रखने हैं तो यहाँ पे ये जॉइंट्स का ऑप्शन दे रखा है या स्ट्रॉस का ऑप्शन दे रखा है, तो हमने स्ट्रॉस रखा है ताकि ऐसा केज बन पाए हमारे लिए, है ना। फिर से ये सेगमेंट रेशियो यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्मूथनेस हम देख पाएं, और इधर से भी हमने सेगमेंट्स रेशियो क्या किया, रेडियस हमें ज़्यादा दिख रही है तो मैं 2 के राउंड में पुट, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप का एक शेप बिहेवियर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। बहुत आराम से हमने एक सिलेक्शन लिया और उसको यहाँ पे मैनेज कर लिया, दिख रहा है। ये मेथड हम लोग बेंड में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये मेथड हम लोग ट्विस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास लिमिट ऑप्शन रहता है, लेकिन वहाँ पे भी एडिट पॉली यूज करके अपना बिहेवियर हम और कंट्रोल में बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो लैटिस समझ में आ रहा है कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है इस टाइप के केज में, जहाँ पे भी बनेंगे वहाँ पे हम लैटिस को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने इसको ला सकते हैं, है ना। F9 करके अगर हम इसका रेंडर देखें, कुछ ऐसा रेंडर यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, देखो। हमने कहा कि सेम मेथड हम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बेंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप ले लिया और हमने क्लिक किया सिलेंड्रिकल शेप पे, और इसकी हाइट को हमने और इंक्रीज कर लिया, इतना दे दिया कि सेगमेंट रेशियो देखने के लिए F4 पुट करें, और इसके हाइट के सेगमेंट्स हमने इंक्रीज कर दिए, सही है। बेंड अप्लाई करने से पहले हमने क्या ले लिया, E प्रेस करके एडिट पॉली ले लिया। क्यों? क्योंकि इससे सिलेक्शन बड़ा आसान हो जाता है। गए हम सिंपली पॉलीगन्स लिया, जितना हमें शेप बेंड कराना था हमने उतने शेप को ही यहाँ पे क्या किया, सिलेक्शन में लिया। आगे अब बस सिंपली हमें क्या कर देना, बेंड लो हमने अप्लाई कर दिया, बेंड इसमें बेंड शेप हमारा अप्लाई हो गया। अभी एक प्रॉब्लम आएगी बेंड में, जब हम इसको बेंड करेंगे क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो यहाँ पे जैसे हमने ये एंगल चेंज किया, बेंड उतने ही शेप पे हुआ है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि बेंड सेंटर से हो गया। यानी जब हम इस मेथड को यूज करेंगे तब बेंड का ये सेंटर पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस कुछ नहीं करना, हमने सेंटर को ऑन किया, देखो कहाँ पे आ जाए, फ्रंट व्यू पे आ जाए, और इसके बेस वैल्यू को कहाँ पे सेट कर दें, बस जहाँ से हमने खत्म। अब देखो बेंड हमारा कितना कंट्रोल में दिख रहा है। कभी कभार हम लिमिट्स में कंफ्यूज होते हैं, शेप इतना कंट्रोल में नहीं आ पा रहा होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं। बस एडिट पॉली लगाओ, सिलेक्शन लो, हमने बेंड दिया, और यहाँ पे शेप को जैसा भी हम एंगल देना चाह रहे हैं हम दे पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हम उसी शेप पे दोबारा दूसरे एरिया पे क्या लगा सकते हैं, बेंड लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे इतने पे देखो हम लोगों ने इतना वर्क कर लिया, फिर से हमने क्या प्रेस किया, मॉडिफायर पे गए, ई प्रेस किया और क्या ले लिया, एडिट पॉली ले लिया। क्यों लिया हम, ताकि नए फेस सेलेक्ट कर पाए। अब नए फेस कहाँ के होंगे, हमने पॉलीगन लिया, Alt W प्रेस किया, और इस बार हमने नीचे के इन शेप्स पे क्या दे दिया, सिलेक्शन दे दिया। आ रहा है, ये नीचे के सारे फेस पे सिलेक्शन ले लिया। फिर से हमने इस पे क्या अप्लाई कर दिया है, नया बेंड अप्लाई कर दिया। अब इतने एरिया पे बेंड लगा हुआ, प्रॉब्लम वही है कि वो एंगल सेंटर से ले लेगा, कोई इशू नहीं, बेंड के सेंटर पे जाओ और बहुत आराम से यहाँ पे इसको क्या कर दो। देखो एक शेप पे दो अलग अलग तरीके से क्या लग रहा है, बेंड लग रहा है, जिसमें हम बहुत आराम से अपनी पूरी कंट्रोलिंग को मैनेज कर। दिख रहा है, ठीक। फिर से हमने देखो इसी पे बार बार, ताकि कंफ्यूजन हटता चला जाए, इसी पे हमने क्या ले लिया, ई प्रेस करके नया फिर से एडिट पॉली ले लिया, ताकि हम फिर से कुछ नए फेस क्या कर पाए, अपने सिलेक्शन में ले पाए। ठीक, पॉलीगन ले लिया और Alt W प्रेस करके किसी ऐसे व्यू पे आए जिसपे हमारा सिलेक्शन क्या हो, आसान। और यहाँ पे मिड के ये जितने भी सेक्शंस थे हमने पूरा सिलेक्शन ले लिया। फिर से मॉडिफायर पे गए और इस बार हमने क्या दे दिया, लैटिस दे दिया। ठीक, लैटिस पूरे शेप पे अप्लाई हो रहा है तो इसको अप्लाई हमने बंद कर दिया। यहाँ पे इसके जॉइंट्स केवल हमें नहीं चाहिए, स्ट्रॉस रखा हमने, Alt W प्रेस किया। चेक करें रेडियस बहुत ज्यादा है तो इस रेडियस को हमने यहाँ पे कितना रखा, 0.3 रखा है, अभी सही लग रहा है ना। तो यहाँ पे देखो इस टाइप की शेपिंग हमारी बहुत आराम से मैनेज होती है। आ रहा है, F4 ऑन किया, फिर से सेगमेंट्स हमने ऑन किया, मॉडिफायर पे गए और यहाँ पे हम इसके सेगमेंट्स बढ़ा रहे हैं, लेंथ में भी बढ़ा रहे हैं, विड्थ में बढ़ा, विड्थ में हमने कुछ एक्स्ट्रा कर दिए और हमने यहाँ पे देख रहे हैं। फिर से एक नया मॉडिफायर देख रहे हैं, बहुत यूज में रहेगा, L पुट करेंगे, सॉरी F पुट करेंगे, और यहाँ पे हमें FFD 2, 3, 4 बॉक्स सिलेंड्रिकल शेप के इतने सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशन FFD का मतलब, ठीक है ना।
यानी फ्रीली वो हमारे शेप को डिफॉर्म कर पाएगा। पहले 2 का रेशियो लेके चलते हैं। देखो जब मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं और हम चाहते हैं एक साथ उसमें चेंज हो तो FFD2 बहुत इफेक्टिव है। ले लिया हमने। FFD2 पे देखो अलग से हमें क्या दिख रहा है, वर्टिसेस और एक नया केज दिख रहा है। ठीक, वर्टेक्स पुट किया और यहाँ पे किस पे आके कंट्रोल पॉइंट्स। क्या फायदा हो रहा है, देखो हमने दोनों कंट्रोल पॉइंट्स लिए, मूव टूल लिया, पूरे शेप को देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम क्या कर पा रहे हैं, आ रहा है। हमें शेप का बिहेवियर कुछ ऐसा सेट करना था, ऊपर से हमने वो एंगल चेंज किया, नीचे से हमने कुछ ऐसा एंगल चेंज किया, आ रहा है। यहाँ से भी ये एंगल को हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस। इसमें भी सिंगल पॉइंट का वेरिएशन ले सकते हैं, ये डबल, आ रहा है। अब हमें लगा कि जब हमने FFD2 लिया तो बीच में भी अगर हमें पॉइंट्स मिलते तो थोड़ा सा शेप का एक्स्ट्रा कंट्रोल हमारा आता है ना। तो FFD2 को हमने रिमूव किया, हमें थोड़ा सा और पॉइंट चाहिए तो हमने फिर से F पुट किया और 3 ले लिया। और इसमें देखो हमें बीच में भी एक रो मिलती भी दिखती है ना। तो मिड सेक्शन को भी हम यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट लेके बहुत आराम से देखो क्या कर सकते हैं। इस टाइप की शेप हमें दिख रहे थे, बहुत आराम से बनेंगे। अब स्केल टूल ले लिया और देखो इधर से स्केल टूल लिया हमने, इधर से भी स्केल लिया। थोड़े से कॉम्प्लेक्स शेप देखो बहुत आराम से मैनेज होते हुए दिखेंगे। समझ भी नहीं आता कि शेप कैसे निकाले, है ना। देखो FFD से डायरेक्टली बनता हुआ दिख रहा है ये शेप, आ रहा है। हमें लगा और पॉइंट चाहिए कि इसमें भी और हमें बीच में अगर रोज कॉलम मिल जाते हैं तो ठीक। तो यहाँ पे हमने इसको रिमूव किया और कौन सा लगा दिया, FFD4 ठीक। क्लिक करते हैं कंट्रोल पॉइंट्स और ये लो भाई, बीच में एक एक्स्ट्रा रो में मिल गई, ये लो। किसी भी तरीके का शेप हम यहाँ से बहुत आराम से क्या कर पाएंगे, मैनेज कर। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि हम किस व्यू से कैसे सिलेक्शन ले रहे हैं। हम डायरेक्टली प्रोस्पेक्टिव से ले रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अगर इतनी अच्छी नहीं है देन आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके इन पॉइंट्स का क्या लें, सिलेक्शन। अब किसी ने बोला नहीं हमको इससे भी ज्यादा चाहिए, कि हमें 4 भी नहीं चाहिए, 4 से भी ज्यादा हमें चाहिए, तो वहां पे तो ऑप्शन केवल 4 तक था, तो हम F पुट करेंगे और इसी में एक लास्ट ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, बॉक्स में क्या है देखो 4 बाय डिफॉल्ट पहले ही से मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे भी अपने सेट नंबर पॉइंट सेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे 6 7 मान लो 6 का कॉम्बिनेशन लिया, दिख रहा है। तो पॉइंट्स हमारे और बढ़ गए नहीं, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग कितने भी चाहें उतने यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स लेके इस शेप को बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। आ रहा है। सिलेंड्रिकल शेप ले लिया, इस पे FFD देने में प्रॉब्लम आती है तो इसलिए डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ने हमारे लिए पार्ट पहले से इजी कर रखा है। F पुट किया और इन्होंने डायरेक्टली हमें क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल शेप के लिए FFD पहले से बना दे रखा है। तो जैसा सिलेंड्रिकल शेप है वैसे ही हमें क्या मिल रहा है, देखो इसका FFD। आगे ये ऑप्शन कई बार रिपीट करने वाले, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। जो शेप दे रहे हैं उनमें इनकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर लगेगी, है ना। तो जितना यूज करोगे शेप का बिहेवियर उतना अच्छे से बनता चला जाएगा। स्केल कर करके देखो हमने नया शेप निकाल लिया, अरे। तो FFD के जितने भी बिहेवियर्स हैं वो सब अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। 2 3 4 बॉक्स और कौन सा देखा हम लोगों ने, सिलेंड्रिकल शेप। फिर हम लोग ने एक मॉडिफायर देखा, कौन सा, ट्विस्ट। टी प्रेस करके हम कहाँ पर आए थे, ट्विस्ट पे आए थे, बहुत सिंपल मॉडिफायर था। हम लोग ने फिर एक मॉडिफायर देखा, कौन सा, लैटिस, बहुत यूजफुल बैठेगा, है ना। और एडिट पॉली केवल हमने सिलेक्शन के लिए देखा, अभी एडिट पॉली का यूज नहीं देखा। जहाँ पे भी हम इसको यूज करेंगे उसमें हमने कहा केवल हमने सिलेक्शन बनाए, इसके अंदर के कोई ऑप्शन यूज नहीं किए, तो आगे बहुत ज्यादा यूज करने वाले। अभी केवल और केवल मॉडिफायर्स पे काम करा रहे हैं, है ना, ताकि इन पे थोड़ा सा दिमाग खुले कि हम कैसे शेप को मैनेज कर पा रहे हैं। फिर जब हम एडिट पॉली बहुत डिटेल में बताते चले जाएंगे, कैसा भी मॉडल होगा सब एडिट पॉली से बनता चलेगा।